गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने चैनल महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस पर कंपनी अकाउंट्स की क्लासेस आपकी चल रही थी और कंपनी अकाउंट्स में अपन एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर की आपके ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा उसको मैं एक बार क्विकली रिवाइज करता हूं और उसके बाद अपन आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था एक बार अपन क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए, देखिए। देखो, लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। किस तरह एक कंपनी के शेयर इश्यू करने का पर्पज क्या होता है, एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी के शेयर इश्यू करने के 2 पर्पज होते हैं। एक तो एक तो आपने लिखा इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी कि एक तो कंपनी अपने शेयर कब इश्यू करती है जब कंपनी को कैश चाहिए होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश, यानी कि यहां पर कंपनी को कैश नहीं चाहिए होता है। यहां पर कंपनी को क्या करना है, तो आपने कोई असेट्स परचेज करनी होती है। असेट्स मीन जैसे कंपनी कोई मशीन परचेज करनी है, उसके बदले में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इश्यू कर देती है। क्लियर है? उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि सर जब कंपनी अपने शेयर कैश के लिए इश्यू करती है, किसके लिए इश्यू करती है? कैश के लिए। अगर कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो कंपनी लोगों से अपना कैश कलेक्ट करती है और लोगों से कैश लेने के कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो कंपनी पेमेंट लेती है लमसम मेथड से। किसमें लेती है? लमसम। और एक लेते हैं इंस्टॉलमेंट में। क्लियर हो रहा है क्या? जैसे आपको भी अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज परचेज करना हो या आप कोई असेट्स परचेज करते हैं, जैसे आपको कोई बाइक परचेज करनी है, कोई मोबाइल फोन परचेज करना है, तो उसमें अपन जब भी इनको परचेज करते हैं तो अपने पास पेमेंट करने के वहां पर 2 ऑप्शन होते हैं। या तो अपन पेमेंट कैश में कर सकते हैं या फिर पेमेंट अपन किस में कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। वैसे ही कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो पैसा रिसीव करती है, कैश रिसीव करती है, उसके पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन होते हैं। कंपनी अपने शेयर होल्डर को ऑप्शन देती है कि या तो आप हमें पेमेंट कैश में कर दो या फिर आप हमें पेमेंट किस में कर दो? इंस्टॉलमेंट में कर दो। क्लियर हो रहा है क्या? अगर कंपनी पेमेंट कैश में रिसीव करती है तो 2 एंट्रियां पास करेगी। फर्स्ट एंट्री आपकी बनाती है कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री बनाती है कंपनी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? लेकिन सर अगर बात करें इन इंस्टॉलमेंट में अपनी कंपनी टोटल 8 जनरल एंट्रीज पास करती है। ठीक है? एंट्री नंबर 1 बनाती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री बनती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 3 बनती है आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है क्या? फिर एंट्री नंबर 4 बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री नंबर 5 बनती है आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री नंबर 7 है आपकी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 8 है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। क्लियर है क्या? उसके बाद अपन ने पढ़ा कि कंपनी अपने जो शेयर इश्यू करती है ना मेरे प्यारे बच्चों, 2 टाइप से कर सकती है। कौन कौन सा? एक तो सर हमारा 8 पार और दूसरा होता है सर हमारा 8 प्रीमियम। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूं, ऐसा कंपनी 2013 में, इससे पहले जो कंपनी का एक था कंपनी 1956, कंपनी 1956 में कंपनी अपने शेयर 3 टाइप से इश्यू कर सकती थी, 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। बट कंपनी 2013 में डिस्काउंट को हटा दिया गया। अब कोई भी कंपनी अपने शेयर जो है वो डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती है। लेकिन केवल और ओनली, केवल बोल रहा हूं, ओनली बोल रहा हूं, ओनली आपकी जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं उनको कंपनी जो है डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है। इस चीज को मैंने नोट किया। देखो, 8 पार का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि मान लो अगर कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है और मार्केट में कंपनी उसको 10 रुपीज में इश्यू कर देती तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 8 पार। लेकिन आपके किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और मार्केट में कंपनी उसको इश्यू कर देती है 12 रुपीज में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? 8 प्रीमियम। क्लियर हो रहा है क्या? फिर मैंने आपको नोट डाला और नोट में लिखा इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, और डिस्काउंट पर कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं करती है। ऐसा में बोलती है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53। सेक्शन 53 मैंने बोलती है कि हमारी कंपनी, अब आपकी जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी है, वो अपने शेयर जो है डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। केवल स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे होते हैं जिनको कंपनी डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है, और ऐसा लिखा आपका सेक्शन 54 में। क्लियर है क्या? उसके बाद अपन ने 8 पार का एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़ा था? कंपनी के 10,000 शेयर है 10 रुपीज वाले।
एप्लीकेशन पे आपको बताया 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे आपके 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे आपके 3 रुपीज, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज, और टोटल आपके कितने हो रहे हैं 10 रुपीज। इट मीन्स कंपनी का शेयर कितने का था 10 रुपीज का, मार्केट में इश्यू कितने में किया 10 रुपीज में। क्लियर है क्या? इसका अपन ने सोल्व किया था सबसे पहले, वही 8 एंट्री किया अपन ने और इनको कंप्लीट किया था। क्लियर है क्या? इसके बाद 8 बार आपका कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में जो अपने को पढ़ना है, और सबसे पहले अपने को पढ़ना है 8 प्रीमियम। क्या पढ़ेंगे आज अपन? 8 प्रीमियम। करें स्टार्ट? आ जाइए। तो सबसे पहले हमने हेडिंग बनाई सर 8 सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बनाई अपन ने? 8 सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम में क्या होता है, आपने जो भी 8 एंट्रीज अपनी पढ़ी, 8 जनरल एंट्री आपने पढ़ी, वो सारी एंट्रियां सेम रहेगी। केवल और केवल आपको क्या करना है, अलॉटमेंट वाली एंट्री चेंज करनी है। अलॉटमेंट वाली भी कब करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखा, आप अपनी अलॉटमेंट वाली एंट्री क्या बना रहे थे, मुझे एक चीज बताओ। अलॉटमेंट वाली एंट्री बना रहे थे हम सर शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो रहा है क्या? यहां पर आपको एक एंट्री और कर देनी है, एक नाम और लिखना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। केवल ये प्रीमियम की एंट्री होगी। लेकिन सर आपने स्पेशल अलॉटमेंट के साथ में ही क्यों लिखा? मेरे प्यारे बच्चे, ये चांस जैसे आपको अगर एप्लीकेशन पे बोल दे कि एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट है, तो आपको सेम एंट्री अपन एप्लीकेशन की करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर क्वेश्चन बोले आपको कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ रखना है, तो आप एप्लीकेशन, सॉरी, अगर क्वेश्चन आपको बोले कि आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के साथ रखना है, तो आप एप्लीकेशन के साथ ले लेंगे। अगर क्वेश्चन आपको बोले कि आपको जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ रखना है, तो आप अलॉटमेंट के साथ ले लेंगे। अगर क्वेश्चन आपको बोले फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम रखना है, तो आप फर्स्ट कॉल के साथ ले लेंगे। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा अपन कर देंगे। एप्लीकेशन बोले एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे बोले अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे बोले फर्स्ट कॉल पे। बट सर अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो फिर क्या करना है? अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, अलॉटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोले, तो हर केस में आपको हमेशा किसके साथ में लेनी है? अलॉटमेंट के साथ में ले लेनी है। क्लियर हो रहा है क्या आपका? चलो एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में आप ले लो, मान लेते हैं हमारे 20,000 शेयर है, और 20,000 शेयर है हमारे 10 रुपीज में। क्लियर है? आपको कहा कि आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है आपका 3 रुपीज, आपका जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट है आपका कितना 5 रुपीज, आपका जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल मान लो आप 2 रुपीज, और जो आपका सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल मान लो आपको अपना 3 रुपीज। क्लियर हो रहा है क्या? अब सुनो, आपका शेयर कितने का था 10 रुपीज का। इन सबका टोटल करो, आप इन सबका टोटल करो। टोटल करते हैं 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10, 10 + 3 कितना हो गया आपका 13। कितना हो रहा है आपका 13। क्लियर है क्या? कितना हो गया 13। अब मेरी बात सुनो, कंपनी का शेयर कितने का था 10 रुपीज का, मार्केट में इश्यू कितने का गया 13 रुपीज का, तो यहाँ पर प्रीमियम कितने रुपए का हो गया 3 रुपीज का। क्वेश्चन में मैम नहीं गिवन है कि हमको अलॉटमेंट किसके साथ में लेना है, तो हमेशा आपको किसके साथ में ले लेना है? अलॉटमेंट के साथ। क्लियर हो रहा है क्या? क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया है कि आपको प्रीमियम किसके साथ में है, तो अपने हमेशा क्या मान लेना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ में ही होगा। क्लियर है क्या? जैसे अब आपको पता चल गया है कि टोटल अपना कितना आ रहा है, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 + 2 10, 10 + 3 कितना हो गया 13। यहां पर आपका प्रीमियम कितने रुपए का है 3 रुपीज का, तो अपन ऐसा कैसे लिखेंगे यहाँ पर 2 + 3। इट मीन 3 रुपीज आपका प्रीमियम और 2 रुपीज आपका किसका हो गया कैपिटल का। क्लियर है क्या? क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना हो देखिए, आ जाइए। मैं एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूँ वापस। एक
यहां पर अपन वापस वही लिखेंगे पर्टिकुलर, और वहां पर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट साइड है आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, आप सुनो, एंट्री नंबर 1 क्या बनानी है अपने को, बोलो। एंट्री नंबर 1 बनेगी सर हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्री नंबर 2 बनेगी सर हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट डालते हैं, इधर आ जाओ। तो अब देखो, एप्लीकेशन पे कितने रुपीज है, 3 रुपीज। टोटल शेयर कितने आपके, 20,000। 20,000 को मल्टीप्लाई करो आप 3 से, कितना आ जाएगा, 60,000। कितना आ जाएगा आपका, 60,000। तो हमने लिखा यहाँ पर सर 60,000, यहाँ पर भी सर 60,000, यहाँ पर सर 60,000, और यहाँ भी सर कितना, 60,000। क्लियर है, आगे चलो अलॉटमेंट वाली एंट्री करते हैं। एंट्री क्या बनेंगे देखें, एंट्री क्या बनेगी देखा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है। एंट्री नंबर 4 बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो सुनो इधर आओ, अमाउंट कैसे करना है देखो। प्रीमियम कितने रुपए का है, 3 रुपीज का। कैपिटल कितनी है, 2 रुपीज है। लिख देते हैं इसको, इधर आओ। प्रीमियम सर हमारा 3 रुपीज का है, कैपिटल हमारी कितने की है, 2 रुपीज का। इनको शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर से। शेयर कितने थे आपके, 20,000। तो अपन ने लिखा सर यहाँ पर 20,000, और यहाँ पर भी कितना आ गया सर, 20,000। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 20,000 तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा सर हमारा यहाँ पर 40,000, ये आ जाएगा सर हमारा 60,000। 60 और 40 कितना हो गया सर, 1 लाख। कितना हो गया ये, 1 लाख। क्लियर है, यही 1 लाख आपको बैंक में लिख लेना, ये लो सर 1 लाख, और यहाँ पर भी कितना गया सर हमारा 1 लाख। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं अपन फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनाते थे अपन सर, एंट्री बनती थी हमारे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 6 बनती है सर हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है, फॉर्मेट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम, ये लो सर। एंट्री नंबर 7 क्या बनेगी अपनी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 8 बनेगी सर हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। ये फॉर्मेट हमारा क्लोज हो गया यहां से, ये लो। चलो सर आ जाइए, अब अमाउंट डालते हैं अपन। देखो फर्स्ट कॉल पे अपने पास कितने रुपए थे, 2 रुपीज। मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000, कितना आ जाएगा, बोलो 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 फटाफट बोलो, 40,000। कितना आएगा, 40,000 कितना था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 20 मल्टीपल 20, 40,000। यहाँ पर भी सर हमारा 40,000, ये भी सर 40,000, और यहाँ भी सर हमारे कितना आ गया, 40,000। सेकंड कॉल पे कितने रुपए, 3 रुपीज। मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, कितना आ जाएगा, 60,000। यहाँ पर भी सर हमारा 60,000, ये भी सर 60,000, और ये भी कितना आ गया अपना 60,000। प्रीमियम क्लियर हुआ क्या सर, ये प्रीमियम मैंने आपको बताया अलॉटमेंट के साथ। अगर ये प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ होता तो आप क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं, सिंपल।
अगर प्रीमियम आपका एप्लीकेशन के साथ होता तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री सेम बनती, सेकेंड एंट्री बनाते हैं अपन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही तो एंट्री पास करते हैं। और जैसे अलॉटमेंट में अमाउंट रखा अपन ने, ये देखो, वैसे अपन किस में कर देते हैं, एप्लीकेशन में। क्लियर हो रहा है क्या? दो चीजें अपन ने पढ़ ली। हमारी कंपनी शेयर कितने टाइप से इश्यू करती है, टू टाइप से इश्यू करती है सर, एक तो एट पार और दूसरा कौन सा होता है, एट प्रीमियम। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है तो आप, मैं आगे बढ़ू। इसके बाद बच्चों अपना जो अगला टॉपिक है ना, वो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा टॉपिक है अगला हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, सुने। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी जितने शेयर इश्यू करती है ना, उससे ज्यादा के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। जिससे इधर आओ मैं बताता हूं आपको। मान लेते हैं आपकी कंपनी ने शेयर इश्यू किए 10,000। कितने शेयर इश्यू किया कंपनी ने, 10,000 शेयर इश्यू किए। अब कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए और शेयर को परचेज करने वाले लोगों ने अप्लाई कर दिया साहब 12,000 के लिए। लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया, 12,000 के लिए। यानी कि आपको एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने के लिए हुई है, आपको 12,000 शेयर के लिए। इट मीन्स कंपनी ने इश्यू किया सर 10,000 शेयर, लोग परचेज करने वाले कितने आ गए, 12,000। कितने एक्स्ट्रा आ गए सर, 2,000। कितने एक्स्ट्रा आ गए, 2,000। अब ये 2,000 कंपनी कहां से देगी? भाई मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि आपकी जेब में 10,000 पड़े और सामने वाला आपसे 12,000 मांग रहा है, क्या आप 12,000 दे पाएंगे क्या उससे, यस और नॉट? सर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सर जब है ही 10,000 तो 12,000 देंगे क्या? तो यहां पर कंपनी क्या करती है, जो एक्स्ट्रा है ना आपके पास, कितने, 2,000। इस 2,000 के कंपनी के पास दो ऑप्शन है साहब, या तो इस 2,000 को कंपनी रिटर्न कर दे। एक ऑप्शन तो क्या है, इसको आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। दूसरा ऑप्शन है इसको एडजस्ट कर दो, प्रोराटा एडजस्टमेंट। 2,000 के कितने ऑप्शन है अपने पास, दो ऑप्शन है। या तो आप इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, या फिर इसको क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। यहां तक क्लियर हो रहा है? अगर अपन इसको रिटर्न करते हैं, क्या बोला, अगर इसको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री क्या बनेगी आपको अभी कभी याद हो जाएगी। इधर सुनो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे एक चीज बताई, अगर आपकी कंपनी में कैश आ रहा हो तो बैंक को अपन क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन सर अगर कैश जा रहा हो तो बैंक को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। करते हैं नहीं करते, करते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आज आप लोगों को पैसा वापस दे रहे हैं तो कैश आ रहा है या जा रहा है, तो जा रहा है। और कैश अगर जा रहा है तो बैंक को डेबिट करो या क्रेडिट, बोलो सर क्रेडिट होगा। बैंक क्या होगा यहां पर, क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास करनी है आपको, सुनो। एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको अपन क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, सुनो। एंट्री बनाएंगे सर हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर हो रहा है क्या आपको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन सर अगर हमें एडजस्ट करना हो, क्या करना हो अपने को, एडजस्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपको एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। और वो एंट्री क्या बनेगी, देखो भाई, ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट विदाउट इंफॉर्मेशन आपको अलॉटमेंट के साथ करने। प्रीमियम के बारे में मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन बोले एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन के साथ ले लेंगे, क्वेश्चन बोले अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट के साथ, क्वेश्चन बोले फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल के साथ, क्वेश्चन बोले सेकंड कॉल तो सेकंड कॉल के साथ। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, विदाउट इंफॉर्मेशन हमेशा किसके साथ लेते हैं अपन, अलॉटमेंट के साथ। वैसे ही आपके जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो आपके अलॉटमेंट के साथ में होता है, विदाउट इंफॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है क्या? अब आपको एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करना है कहां पर, अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करना अपने अलॉटमेंट पे। तो एंट्री क्या बनेगी, इधर देखो अपन ने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर हो रहा है क्या आपको? चले साहब दोबारा है। अपन पढ़ क्या रहे हैं सर, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि सर कंपनी जितने शेयर इश्यू करती है उससे ज्यादा के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है। मान लेते हैं सर कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए,
कितने शेयर इश्यू किए थे कंपनी ने? 10,000 शेयर इश्यू किए। एप्लीकेशन कितने के लिए आ गई आपके पास में? 12,000 शेयर के लिए आ गई। यहां पर सर हमारे पास 2,000 लोगों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया, ज्यादा शेयर खरीदने थे, लेकिन सर अपने पास 10,000 है तो अपन 12,000 दे नहीं सकते। जो एक्स्ट्रा अपने पास 2,000 आए, इनका अपने को क्या करना है, या तो सर आप इनको रिटर्न कर दो या फिर इनको क्या कर दो, आप एडजस्ट कर दो। अगर सर हम रिटर्न करते हैं तो हम एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन सर अगर हम एडजस्ट करते हैं तो हम एंट्री पास करेंगे सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर हो रहा है क्या? इसका बच्चों अपन साथ साथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ऑल कंसेप्ट अपना जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए आप क्वेश्चन कैसा आएगा। सुने साहब क्वेश्चन कैसा है, एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं आपके कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया वो 10,000 शेयर इश्यू किए। कितने शेयर इश्यू किए? 10,000। और ये 10,000 शेयर इश्यू किए मान लेते हैं 10 रुपीज वाले। क्लियर हो रहा है? आपकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपकी 3 रुपीज, अलॉटमेंट है आपकी 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल आपकी 3 और सेकंड कॉल भी आपकी कितनी है? 2 रुपीज। ठीक है। आपको जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, जो लोगों ने अप्लाई किया है शेयर परचेज करने के लिए, वो अप्लाई कर दिया 12,000 के लिए। कितने के लिए कर दिया? 12,000। एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पर? 2,000। कितने एक्स्ट्रा है यहाँ पर? 2,000। इस 2,000 को आपको क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। 2,000 को आपको क्या कर देना है? रिटर्न कर देना या रिजेक्ट कर देना। क्लियर हो रहा है? देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। एक मिनट। ओके, एक मिनट, एक मिनट। फॉर्मेट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपन। आ जाइए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पेन ब्लैक, यहां पर वापस वही पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब सुनो। एंट्री नंबर 1 क्या बनाते हैं अपन? फर्स्ट एंट्री क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सही है, टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्री नंबर 2 बनाते थे सर हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सही है, टू शेयर कैपिटल। अब सुनो, ये फर्स्ट एंट्री अपन करते थे केस रिसीव करने की। बताया मैंने आपको कि जितने लोगों ने अप्लाई किया उसी का आपने केस रिसीव किया। तो आज आपके एप्लीकेशन कितने के लिए आई? 12,000 शेयर के लिए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 3 रुपीज। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 36,000। तो फर्स्ट एंट्री में कितने आएंगे आपके पास? 36,000। और यहां पर भी कितने आ जाएंगे पास? 36,000। यहाँ 36 नहीं आएंगे। ठीक है, अब इधर आओ। आपने शेयर कितने इश्यू किए भाई? आपके पास टोटल अप्लाई कितने लोगों ने किया? 12,000 के लिए। आपने शेयर इश्यू किया 10,000 और 2,000 को आपने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो इसमें तो जितना कैपिटल में तो वही अमाउंट जाएगा ना जितने शेयर इश्यू किए। शेयर इश्यू किया आपने 10,000, एप्लीकेशन पे कितने? 3 रुपीज। कितना आ जाएगा आपका? ये अपन ने लिखा सर 30,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30,000। ये लो सर, यहाँ पर आ गया 30,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका? 30,000। क्लियर है? अब आपको मैंने बताया आपने शेयर इश्यू किए 10,000,
एप्लीकेशन आई 12,000 की, एक्स्ट्रा कितने आए थे 2,000। इस 2,000 को आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया। 2,000 को आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया। और रिटर्न की सर अभी अभी हमने एंट्री की थी, एंट्री सीखी थी, और एंट्री अपन ने बनाई थी रिटर्न की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आ जाइए पास कर देते अपन एंट्री। तो अपन ने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, कितना रिटर्न किया अपन ने 2,000, कितना रिटर्न किया अपन ने 2,000। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 3 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 6,000। कितना आ जाएगा 6,000। मैं आपको इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा ये ना। क्या कर रहे हैं अपन सर, 2,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर किससे, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे अपने पास, 3 रुपीज, है ना। तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ गया सर हमारे पास 6,000, और ये भी कितना गया 6,000। अब ऊपर देखें, एक बार इधर देखें, एक बार इधर देखें आप, आपके पास टोटल कितना है 36,000, ठीक है। उसमें शेयर कितने को दिया आपने, 30,000 को। एक्स्ट्रा कितना था 6,000। इस 6,000 को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कोई दिक्कत आई क्या आपको यहाँ तक, नहीं। आगे चलते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, देखो आगे। फोर्थ एंट्री बनाते हैं अपन, अलॉटमेंट की एंट्री क्या बना देते, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 5 हमारी क्या बनेगी अब, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अब सुनो, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं 2 रुपीज, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, कितना आ जाएगा 20,000। यहां पर भी कितना आ जाएगा आपका 20,000, ये भी सर 20,000, और ये भी सर कितना आ गया हमारा 20। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं सर फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी आपकी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 7 बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सुनो साहब, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं 3 रुपीज है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 30,000। यहाँ पर भी सर हमारा कितना आ गया 30,000, ये भी सर हमारा 30,000, और ये भी सर हमारा कितना 30,000। क्लियर हो रहा है। उसके बाद सर हम बात करते हैं किसकी, सेकंड कॉल की। एंट्री बनेगी सर हमारी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लास्ट एंट्री बनेगी सर हमारे एंट्री नंबर 9, और ये बनेगी सर हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। क्लियर है। फॉर्मेट बढ़ा लेते हैं अपन, थोड़ा फॉर्मेट बढ़ा लेते हैं। चलो साहब आ जाइए, सेकंड कॉल पे कितने रुपए जल्दी बताएं सर। सेकंड कॉल पे 2 रुपीज है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, कितना आ जाएगा 20,000। 20,000, यहाँ पे सर 20,000, और ये भी हमारा कितना आ गया 20,000। क्लियर हो रहा है, दोनों में कितना आ गया हमारा 20,000। चलो सर, अपन ने क्या क्या पढ़ा सर, सबसे पहले हमने शेयर इशू किया एट पार पे, एट पार हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद अपन ने पढ़ा एक प्रीमियम, उसके बाद अपन ने पढ़ा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि सर कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज्यादा के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है आपके पास उसको आप क्या करते हो, या तो रिटर्न कर देते हो या फिर उसको क्या करते हो आप एडजस्ट करते हो। क्लियर है। तो रिटर्न वाला मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आपकी स्टडी नोट का इलस्ट्रेशन नाम एग्जाम्पल नंबर 1, और वो अपन अभी के अभी सोल्व करते हैं। तो आ जाइए आप अपने अपने स्टडी नोट में, इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाइए, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। न्यू बुक आई है ना आपकी, न्यू सिलेबस 2022, उसमें मैंने ये बुक ली है आपकी। ठीक है, चले आ जाइए सर।
क्या बोल रहा है सुने साहब, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर क्या बोला है, एके लिमिटेड मेड एंड इशू 10 लाख इक्विटी शेयर। कितने 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 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। कितने रुपए वाले, 10 रुपीज वाले। बोला पेबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन, पूरा पैसा किस पर आ रहा है, एप्लीकेशन पे। मैंने आपको बताया था पेमेंट के दो ऑप्शन थे, एक तो लमसम मेथड और दूसरा था इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब क्या था कि पूरा पैसा किस पर आ रहा है, एप्लीकेशन पे। और अपन ने सीखा था अगर पूरा पैसा लमसम में आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो उसमें अपन क्या एंट्रिया बनाते थे, दो एंट्रिया बनाते थे। एग्री, चले सर। बोला सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड कितना, 12 लाख। आपने इश्यू कितने किए, 10 लाख। एप्लीकेशन कितने के लिए, 12 लाख के लिए। कितने एक्स्ट्रा है, 2 लाख। अभी समरी बनाएंगे अपन। बोला एप्लीकेशन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 लाख शेयर वाज रिफंड। बोले जो एक्स्ट्रा जो आपके पास में 2 लाख रुपए है, इसको आपको क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। एंड शेयर वाज ड्यूली अलॉटेड फॉर द रेस्ट पास्ट जनरल एंट्री गिव इफेक्ट द दिस ट्रांजेक्शन। बोले ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको जनरल एंट्री करके दिखा। चलो अपन कर लेते हैं, आ जाइए। तो बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, पहले क्वेश्चन के आप क्या बना लो, समरी बना लो। समरी कैसे बनाना है देखो आप। बोले साहब हमारा क्वेश्चन बोला है सर, हमने 10 लाख शेयर इश्यू किए, एग्री। और 10 लाख कितने रुपए वाले थे, वो 10 रुपीज वाले थे, आई थिंक। 10 रुपीज वाले। 10 लाख शेयर इश्यू किया सर, कितने रुपए वाले, 10 रुपीज वाले। क्लियर है। आपको जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है सर मैं 12 लाख शेयर के लिए। कितने के लिए रिसीव हुई है, 12 लाख के लिए। भाई इश्यू अपन ने कितने किए, 10 लाख। एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 12 लाख के लिए। एक्स्ट्रा कितना है अपने पास सर, 2 लाख। एक्स्ट्रा कितना है अपने पास, 2 लाख। तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास 2 लाख आए, इस 2 लाख के आपके क्वेश्चन ने कहा है कि इनको आप रिटर्न कर दो सर। 2 लाख को क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो। एंट्री बनाए अपन, आ जाओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट बना देते हैं सर हम। बच्चों क्वेश्चन जब भी ग्राफ की जो हेडर होता है ना, वो अपन हमेशा डबल लाइन बनाना है ना, हमेशा याद रखना है, हेडर अपने को हमेशा डबल लाइन बनाना। सुने साहब, यहां पर वही पर्टिकुलर लिखेंगे और वहां पर वही आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। सुने सर, एंट्री नंबर 1 बनाएंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बच्चों आपकी बुक में केवल एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना ना। दूसरी एंट्री बनाएंगे सर हम, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है क्या, चले सर। एंट्री नंबर 3 बनाएंगे सर हम, रिटर्न की। क्योंकि क्या कहा था, 10 लाख शेयर इशू किए, एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 12 लाख के लिए। एक्स्ट्रा कितना आया था, 2 लाख। इस 2 लाख को अपन क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न की एंट्री अपन ने क्या सीखी है सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो सीखे अपन ने रिटर्न की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है क्या, आज इसमें अमाउंट पुट कर देते हैं अपन। अमाउंट बस सुने, एप्लीकेशन आई 12 लाख के लिए। 12 लाख को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे, 12 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 10 से। कितना आएगा बोलो, तो अपन ने लिखा सर 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ रहा बोलो, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख लिख दे, ये लो सर 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन सर हमने जो शेयर इश्यू किया ना, वो कितने किए, 10 लाख। तो 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 10 से। कितने आ जाएंगे, 1 करोड़, सर 1 करोड़। अच्छा रिटर्न कितने किया आपने सर, 2 लाख। रिटर्न कितने किए हमने, एक। रिटर्न कितने किए अपन ने, 2 लाख। 2 लाख रिटर्न किए, तो 2 लाख यहां पर लिख दो, ये लो सर, ये लिख दिया अपन ने 12 लाख। अब देखो अपना हिसाब बैठ गया सही से। भाई अपने पास पैसा टोटल कितना आया, 1 करोड़ 20 लाख। उसमें से 1 करोड़ को अपन ने क्या दे दिया, शेयर दे दिया।
और 2 लाख को क्या कर दिया अपन ने, रिटर्न कर दिया सर। क्लियर हो, सॉरी 20 लाख मल्टीप्लाई करके लिखना है इसको, 20 लाख होगा ये, मैं लिख के देता हूँ 20 लाख। क्लियर हो रहा है क्या? यहां तक किसी को डाउट हो तो बोले। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास को बच्चों अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन बुक के और कई सारे क्वेश्चन करेंगे। मार्क के स्टडी नेट के स्टडी नोट के आपके जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को कवर करूंगा। आपके उसके अलावा स्कैनर जो आती है, वर्कबुक जो आपका आता है, इन सबको अपन कंप्लीट इस क्लास में लेने वाले हैं। जो आपकी क्लासेस चल रही है इसमें कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी अपन यहाँ पर जो है क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।